हाय गाइस, कैसे हो सभी। आई होप अच्छा होंगे। मैं हूं आपका विनोद। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विनोद चौधरी वाइब्स। तो गाइस, फिर से एक हॉरर स्टोरी आ चुकी है। अगर स्टोरी पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और ऐसे ही हॉरर स्टोरी देखने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना। गाइस, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। अगर चाहते हो ऐसे ही इंटरेस्टिंग हॉरर कहानी डेली अपलोड करता रहूं तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को 500 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दो और ऐसे ही हॉरर स्टोरी डेली अपलोड करता रहूँगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, आप लोग एंजॉय कीजिए। कालपुर हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव, जहां सन्नाटा और हैसी एक दूसरे के साथी हैं। घने जंगलों के बीच ठंडी हवाओं और कोहरे की चादर में लिपटी एक पुरानी हवेली खड़ी है, जो सदियों से एक भयानक रहस्य को छुपाए हुए है। खूनी गुड़िया। ये गुड़िया कोई साधारण खिलौना नहीं, बल्कि एक श्राप है जो रात के अंधेरे में अपनी खौफनाक कहानी बुनती है। यह कहानी है रिया की, एक जिज्ञासु लड़की की, जो अनजाने में इस गुड़िया के रहस्य को छू लेती है। हर पल सस्पेंस, डर और अनजाने का माहौल बनाए रखने वाली ये कहानी आपको उस भयावह दुनिया में ले जाएगी, जहां हर साया खतरे की आहट देता है। हर अध्याय में रोमांच और डर का ताना बाना ऐसा बुना गया है कि YouTube की रहस्यमयी कहानियों के शौकीन श्रोताओं को हर पल ठंडा पसीना छुड़ा देगा। तैयार रहिए, क्योंकि खूनी गुड़िया का आतंक शुरू होने वाला है। रिया एक 19 साल की जिज्ञासु लड़की अपने कॉलेज की छुट्टियों में कालपुर गांव अपनी नानी के पास आई थी। शहर की चमक दमक से दूर ये गांव उसे रहस्यमयी और रोमांचक लगता था। नानी की पुरानी कहानियां और गांव की फुसफुसाहटों ने उसकी उत्सुकता को और बढ़ा दिया। एक दिन नानी की पुरानी अलमारी में उसे एक फटा पुराना नक्शा मिला, जो गांव के बाहर जंगल में खड़ी एक परित्यक्त हवेली की ओर इशारा करता था। नानी, ये हवेली कौन सी है? रिया ने उत्सुकता से पूछा। उस हवेली का नाम मत लो रिया, वहां कुछ बुरा है। लोग कहते हैं वहां एक गुड़िया रहती है, खूनी गुड़िया, नानी ने डर के साथ जवाब दिया। नानी, ये तो बस कहानियां हैं, रिया ने मजाकिया लहजे में कहा। वह कोई कहानी नहीं बेटी, उस गुड़िया को छूने वाला कभी वापस नहीं आता, नानी ने गंभीरता से बताया। रिया की जिज्ञासा और बढ़ गई। अगली सुबह वह अपने दोस्तों विकास और नेहा के साथ उस हवेली की खोज में निकल पड़ी। जंगल का रास्ता अंधेरा और ठंडा था। पेड़ों की टहनियां हवा में लटक रही थीं, मानो कोई उन्हें देख रहा हो। हवेली का दरवाजा जर्जर था और हवा के झोंके से चमड़ाता था। अंदर का माहौल और भी भयावह था। धूल भरी दीवारों पर अजीब से चिन्ह उकेरे हुए थे और हवा में एक सड़ी सी गंध तैर रही थी। हवेली के अंदर तीनों दोस्त टॉर्च की रोशनी में आगे बढ़ रहे हैं। सीढ़ियां चरमरा रही हैं और हर कदम पर फर्श से धूल उड़ रही है। अटारी की ओर जाने वाली एक तंग सीढ़ी पर रिया की नजर पड़ती है। वहां ऊपर कुछ होगा, रिया ने उत्साहित होकर कहा। रिया, ये जगह ठीक नहीं लगती, चलो वापस चलें, विकास ने चिंतित होकर जवाब दिया। रिया उसकी बात अनसुनी कर देती है। अटारी में एक पुराने संदूक के पास उन्हें एक गुड़िया मिलती है। गुड़िया की पोर्सलेन त्वचा पर लाल धब्बे हैं और उसकी आंखें जीवंत हैं। उसकी लाल ड्रेस पर खून के धब्बे जैसे निशान हैं। ये तो बहुत सुंदर है, नेहा ने डरते हुए कहा। इसे खूनी गुड़िया कहते हैं, है ना? कितनी बेवकूफी भरी बात है, रिया ने उपहास में कहा। उस पल हवेली में एक ठंडी हवा का झोंका आता है और टॉर्च की रोशनी चपचपाने लगती है। रिया, इसे नीचे रख, विकास चिल्लाया, लेकिन रिया ने हंसते हुए गुड़िया को अपने बैग में डाल लिया। मैं इसे नानी को दिखाऊंगी, वो अपनी कहानी पर शर्मिंदा होंगी। उस रात रिया के घर में अजीब सी हरकतें शुरू हुई। नानी सो चुकी थी और रिया अपने कमरे में थी। उसने गुड़िया को मेज पर रखा था। अचानक कमरे में हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। रिया ने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसने सोचा शायद उसका वहम है। आधी रात को उसे अपने बिस्तर के पास कदमों की आहट सुनाई दी। उसने टॉर्च जलाई, लेकिन कमरा खाली था। गुड़िया अब मेज पर नहीं थी, वह बिस्तर के पास फर्श पर पड़ी थी और उसकी आंखें रिया की ओर देख रही थीं। रिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने गुड़िया को वापस मेज पर रखा और सोने की कोशिश की, लेकिन नींद कोसों दूर थी। अगली सुबह विकास और नेहा रिया के घर आए। विकास ने बताया कि रात को उसे अजीब सपना आया, जिसमें एक लाल ड्रेस वाली गुड़िया उसका गला दबा रही थी।
नेहा ने भी स्वीकार किया कि उसे रात में ठंडा पसीना छूटा था। रिया ने हंसकर बात टाल दी, लेकिन उसके मन में डर बैठ गया। उसी दिन गांव में एक भयानक घटना हुई। गांव का एक लड़का जो रिया का पड़ोसी था, लापता हो गया। उसकी मां ने बताया कि रात को उसने अपने बेटे के कमरे में खून के धब्बे देखे थे, लेकिन कोई और निशान नहीं था। गांव वाले हवेली की ओर इशारा करने लगे। ये उसी खूनी गुड़िया का काम है। रिया को अब डर लगने लगा। उसने गुड़िया को वापस हवेली में रखने का फैसला किया, लेकिन जब वह अपने कमरे में गई तो गुड़िया गायब थी। उसने सारा घर छान मारा, लेकिन गुड़िया का कोई अता पता नहीं था। रात को जब वह सो रही थी, उसे फिर से फुसफुसाहट सुनाई दी। इस बार आवाज साफ थी, रिया, तुमने मुझे छुआ। रिया ने डर से चीख मारकर नानी को जगाया। नानी ने उसे गले लगाया और कहा, मैंने तुझे मना किया था, अब वो गुड़िया तुम्हें नहीं छोड़ेगी। नानी ने रिया को गुड़िया की कहानी सुनाई। 100 साल पहले एक जादूगरनी मालती इस गांव में रहती थी। उसका प्रेमी एक धोखेबाज ने उसे छोड़ दिया। गुस्से और दर्द में मालती ने अपनी आत्मा को एक गुड़िया में बांध दिया, जिसे उसने अपने खून से रंगा था। उसने श्राप दिया कि जो भी इस गुड़िया को छुएगा वह उसकी आत्मा का शिकार बनेगा। रिया ने फैसला किया कि उसे इस श्राप को तोड़ना होगा। उसने विकास और नेहा के साथ मिलकर गांव के एक पुराने पुजारी बाबा रामदास से मदद मांगी। बाबा ने बताया कि श्राप तोड़ने के लिए गुड़िया को उसी हवेली में ले जाना होगा जहां मालती ने आखिरी सांस ली थी। लेकिन यह आसान नहीं होगा। गुड़िया अब जीवित थी और वह खुद को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती थी। तीनों दोस्त रात के अंधेरे में हवेली पहुंचे, कहा गया एक भयंकर सूरत में। रिया ने अपने बैग में गुड़िया को देखा था, लेकिन जब वह हवेली के अंदर पहुंची तो बैग खाली था। अचानक हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तुम मुझसे नहीं बच सकते, गुड़िया ने भयावह स्वर में कहा। विकास की टॉर्च अचानक बंद हो गई। नरेटर ने घबराते हुए कहा। नेहा डर के मारे बोली, रिया, वो मेरे पीछे है। रिया ने देखा, गुड़िया अब हवा में तैर रही थी। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। वह डर के मारे बताया, बाबा ने बताया था कि श्राप तोड़ने के लिए गुड़िया को मालती की पुरानी किताब में लिखे मंत्रों के साथ जलाना होगा। रिया ने हिम्मत जुटाई और अटारी में किताब ढूंढ निकाली, लेकिन गुड़िया अब उनके सामने थी। उसने विकास को हवा में उठा लिया और उसकी चीखें हवेली में गूंजने लगीं। रिया ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। नेहा ने गुड़िया पर तेल छिड़का। जैसे ही रिया ने आखिरी मंत्र पढ़ा, गुड़िया ने एक भयानक चीख मारी और आग की लपटों में जलने लगी। हवेली से धुआं उठ रहा था। विकास, नेहा और रिया किसी तरह बाहर निकले, लेकिन रिया को अभी भी लगता था कि कुछ खत्म नहीं हुआ। उस रात जब वह अपने कमरे में थी, उसे फिर से एक फुसफुसाहट सुनाई दी। उसने डरते हुए इधर उधर देखा। मेज पर एक छोटा सा लाल कपड़ा पड़ा था, वही कपड़ा जो गुड़िया की ड्रेस का हिस्सा था। क्या खूनी गुड़िया वाकई खत्म हो चुकी थी, या उसका श्राप अभी भी कालपुर के सायों में छिपा था? यह कहानी खत्म नहीं होती। कालपुर के जंगलों में हवेली अब भी खड़ी है और लोग कहते हैं कि रात के सन्नाटे में खूनी गुड़िया की फुसफुसाहट आज भी सुनाई देती है। तो गाइस, वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग हॉरर कहानी देखने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना। तो गाइस, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।